अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग ये शिकायत करते दिखाई देते हैं कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, ऑनलाइन अप्लाई किया, तमाम फीसें अदा कर दी, लेकिन 6 माह हो गए हैं, 4 माह हो गए हैं और मुझे अभी तक मेरा लाइसेंस नहीं मिला। इस तरह बहुत से लोग ये भी शिकायत करते दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं कि मैं खिदमत मरकज़ गया, ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर गया, वहाँ पर जाकर मैंने अपना लाइसेंस रीन्यू करवाया और वो लाइसेंस भी मुझे अभी तक नहीं मिला। मुझे 100 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, 3 माह हो गए, 4 माह हो गए। इसी तरह वो लोग भी ये शिकवा करते हैं कि मैंने नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था, LTV, HTV, PSV, इस तरह कोई भी लाइसेंस बनवाया है, लेकिन अभी तक उसका जो कार्ड है फिजिकली वो मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो नाज़रीन, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं इस बात की कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस का जो कार्ड है वो आपको अभी तक क्यों नहीं मिला। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर किसी ने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया है तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपने LTV लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो हो सकता है कि आपने उसके साथ मेडिकल फॉर्म जो है वो फिल करके ना लगाया हो। अगर वो लगाया है तो हो सकता है किसी अथराइज्ड डॉक्टर का रिकमेंडेड वो मेडिकल फॉर्म ना हो, या ये हो सकता है कि जो आपने मेडिकल फॉर्म साथ अटैच किया है उस पर जो तस्वीर लगी हुई है उसके ऊपर स्टैंप ना लगी हो। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। अगर इनमें से कोई भी ऐसी वजह है तो फिर आप अपना मेडिकल फॉर्म जो है उसको दुरुस्त तरीके से दोबारा फिल करके लगाएं। और ये भी हो सकता है कि जो आपने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है तो जो आपने तस्वीर लगाई है उसका बैकग्राउंड वाइट ना हो, इस पर भी ऑब्जेक्शन लग जाता है और आपकी जो रिन्यूअल की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है और वो पेंडिंग में चला जाता है। तो अगर इन वजूहात में से कोई ऐसी वजह है तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें कि आया कि वहाँ पर मेरी एप्लीकेशन जहाँ आपने अप्लाई किया उस पोर्टल में पेंडिंग तो नहीं जा रही। अगर वहाँ पर पेंडिंग जा रही है तो फिर आप दोबारा से अपना मेडिकल फॉर्म या तस्वीर दुरुस्त तरीके से लगाकर आप दोबारा अप्लाई कर दें और उसकी जैसे ही अप्रूवल होगी तो आपका जो लाइसेंस है वो प्रिंटिंग में चला जाएगा। तो नाज़रीन, दूसरी वजह यह है कि आपने किसी सेंटर में जाकर अपना लाइसेंस रीन्यू करवाया है या आपने नया लाइसेंस बनवाया है और उसका कार्ड आपको नहीं मिला। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप गूगल पर जाएं, अपने लाइसेंस को ट्रैक करें, ट्रैक की एप्लीकेशन में जाएं, अपना लाइसेंस ट्रैक करें। अगर वहाँ पर उसका स्टेटस जो है वो प्रिंटिंग क्यू में आ रहा है तो फिर आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रिंटिंग क्यू में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि अभी वो पेंडिंग है। और पेंडिंग में भी कई वजूहात हो सकती हैं कि अगर पेंडिंग है तो फिर आप मुतल्लिका ऑफिस जाएं और वहां जाकर आप अपने लाइसेंस के मतलब उनको शिकायत करें कि इतने दिन हो गए मेरा लाइसेंस अभी तक मुझे नहीं मिला। और इसके अलावा अगर आपका लाइसेंस प्रिंट हो चुका है और आपका वहां पर ट्रैकिंग ID भी आपको मिल रहा है और लेकिन आपका लाइसेंस आपको नहीं मिला, तो ये वजह भी हो सकती है कि वो जो डाक का निज़ाम है उसकी नज़र हो गया हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वो ट्रैकिंग ID लेकर अपने मुतल्लिका डाकखाने में चले जाएं और वहां उनको जाकर कहें कि ये मेरा ट्रैकिंग ID है लेकिन अभी तक मुझे मेरा लाइसेंस नहीं मिला। यहाँ पर मैं एक बात और बताता चलूं कि जब आपका ट्रैकिंग ID उसके ऊपर आ जाता है, असाइन हो जाता है, शो हो रहा होता है, तो आप इसको एक ऐप के जरिए भी ट्रैक कर सकते हैं और उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन वो भी आपको पता चल जाएगी और ये भी आपको पता चल जाएगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस किस जगह मौजूद है। मिसाल के तौर पर उस आप ट्रैकिंग ID को लें जिसके 8 डिजिट होते हैं, आपने उसको उधर से उठाना है और उठाकर आपने गूगल में ही एक ऐप है GPO, आपने जस्ट GPO लिखना है। आप GPO लिखें, जैसे आप GPO लिखेंगे तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। वहां पर आपने राइट साइड पे ट्रैकिंग ID को लगा देना है और उसको सर्च करना है तो आप देखेंगे कि उस लाइसेंस की तमाम हिस्ट्री वो नीचे शो होना शुरू हो जाएगी। तो जो लास्ट में आपको टाइम तारीख नजर आ रही होगी वो उस वक्त की होगी कि आपका लाइसेंस उस वक्त कहाँ पर मौजूद है।
वो लोकेशन वहां से आपको पता चल जाएगा। और आम तौर पर आपका जो मुतलका डाक खाना है वहां पर आपका लाइसेंस मौजूद होता है, लेकिन डाक खाने वाले आपसे राब्ता नहीं करते और लाइसेंस आपका वहां पर मौजूद होता है। ये सूरत हाल भी हो सकती है। और एक और वजह यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी वजह है, यानी कि काफी देर लाहौर के और पूरे पंजाब के लाइसेंस जो हैं वो प्रिंट नहीं होते रहे। प्रिंटिंग सेक्शन जो है वो तो अत्तल का शिकार रहा है, जिसकी वजह से प्रिंटिंग नहीं हो रही थी, और इसी वजह से बेताशा बेशुमार लाइसेंस जो हैं वो पेंडिंग हो गए, यानी कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी पंजाब के लाइसेंसों के भी और लाहौर के लाइसेंसों के भी। लेकिन कुछ अर्सा पहले ये प्रिंटिंग का जो निज़ाम है ये प्रॉपर चल रहा है, बिल्कुल अच्छे अंदाज में चल रहा है। लाइसेंस प्रिंट हो रहे हैं, लाहौर के भी हो रहे हैं, पंजाब के भी हो रहे हैं। मैं आपको लाहौर की मिसाल दूं तो लाखों की तादाद में लाइसेंस जो थे वो लाहौर के प्रिंट होने वाले थे। लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है, ये खुश आइंद बात है, ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि इंशाल्लाह इसी माह में, ये जो जून का महीना है, इसके अंदर जो लाहौर की पेंडेंसी है वो तकरीबन जीरो हो जाएगी। तो तमाम लाइसेंस जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। और इसी तरह जो दीगर अजला के लाइसेंस हैं, जो लोग ये बताते हैं कि मुझे 7 माह हो गए हैं या 4 माह हो गए हैं, तो पहली बात यह है कि जो 7 माह का बता रहे हैं या 4 माह का बता रहे हैं, तो सबसे पहले जो मैंने आपको वजूहात बताई हैं आप उनकी तरफ आएं, चेक करें, अपना स्टेटस चेक करें और जहां से आपने अप्लाई किया था उसको चेक करें। अगर उन वजूहात में से कोई वजह है तो उसको दूर करें। और ये 7 माह वाली बात मेरी समझ में तो नहीं आती कि इतना अरसा हो गया, तो इसमें कोई वजह जरूर है कि आपका लाइसेंस आपको नहीं मिला, या 6 माह वाला या 5 माह वाली बात है। तो ये जो है ना, अब जो पंजाब के लाइसेंस हैं वो भी बहुत ज्यादा तादाद में प्रिंट हो रहे हैं, नई मशीनें लगी हुई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इतना जो है ना इसमें डिले होनी चाहिए। तो लाहौर के लाइसेंस तमाम इंशाल्लाह इसी माह के एंड तक वो पेंडेंसी जो है वो जीरो हो जाएगी, और यही सूरत हाल पंजाब के लाइसेंसों की है। तो आप सबसे पहले तो इसको ट्रैक करके देखें, उसका स्टेटस चेक करें, और उसके बाद आपने कोई फैसला करना है। अगर कोई उसमें इशू आ रहा है तो आप उसको उस हिसाब से रिजॉल्व करें, जैसा कि मैंने आपको बताया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा फिर एक नई वीडियो नए मौजू के साथ हाजिर होगा। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।